बस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। क्या आपने कभी सोचा है 1400 साल गुजर जाने के बाद भी क्या किसी सहाबी का जिस्म मिट्टी में महफूज रह सकता है? क्या वाकई जब हजरत हुजैफा यमनी रदियल्लाहु अन्हु की कब्र खोली गई तो वहां ऐसा क्या नजर आया जिसने देखने वालों की रूह तक हिला दी? क्या उस कब्र से कोई खुशबू आई? क्या उनका जिस्म मुबारक ज्यों का त्यों सही सलामत था? क्या अल्लाह ताला अपने वली और सहाबा की कब्र में भी हिफाजत फरमाता है या यह सिर्फ सुनी सुनाई बातें हैं? क्या आप जानना चाहते हैं वह राज जिसने हजारों लोगों का ईमान मजबूत कर दिया? क्या आप तैयार हैं उस लम्हे को महसूस करने के लिए जब 1400 साल बाद एक सहाबी की कब्र से पर्दा उठा? क्या होगा जब यह हकीकत आपके सामने आएगी? इस वीडियो को आखिर तक देखिए ताकि आप जान सकें कि अल्लाह की कुदरत कैसे अपने नेक बंदों की हिफाजत करती है। और कमेंट में जरूर लिखें सुब्हान अल्लाह अगर आपका दिल भी अल्लाह के इस करिश्मे को देखकर झूम उठे। इसी तरह की इस्लामिक घटनाओं और वाकयात से रूबरू होते रहने के लिए आज ही सब्सक्राइब करें हमारे चैनल इस्लाम हिस्ट्री को और साथ ही बेल आइकॉन को प्रेस करें। प्यारे दोस्तों, हर इंसान को मौत के बाद या तो दफन किया जाता है या फिर जलाया जाता है और यह उनके मजहब के मुताबिक किया जाता है। मगर प्यारे दोस्तों, अंबिया कराम अलैहिमुस्सलाम के बारे में मामला कुछ और ही है। इस्लाम की सहीह हदीसों में साफ साफ बयान किया गया है कि अल्लाह के नबी और रसूल अलैहिमुस्सलाम के जिस्म को मिट्टी फना नहीं कर सकती। उनका जिस्म पाक कब्र में भी महफूज रहता है जैसे वह जिंदगी में रहे। इतना ही नहीं बल्कि मुख्तलिफ किताबों में यह भी आता है कि शहीद और सालिहीन की बॉडी को भी जमीन नष्ट नहीं कर सकती। उनके जिस्म कब्र में सलामती के साथ रहते हैं, गोया वह अभी भी आराम कर रहे हों। इसका एक जीता जागता निशान कुछ अरसा पहले अल इराक में देखने को मिला जब पूरी दुनिया हैरत में पड़ीडीएच गई। यह वाकया उस दौर का है जब इराक पर हुकूमत मलिक फैसल बिन हुसैन की थी। यहां यह बात वाजह कर दूं कि यह वही मलिक फैसल नहीं जिनका ताल्लुक सऊदी अरब से था, बल्कि यह वह शाह फैसल इब्ने हुसैन हैं जो सन 1921 से 33 तक इराक के हाकिम रहे। मसला कुछ यूं पेश आया कि एक रात शाह फैसल ने ख्वाब में सहाबी रसूल हजरत हुजैफा बिन यमान रजियल्लाहु अन्हु की जियारत की। ख्वाब में हजरत हुजैफा रजियल्लाहु अन्हु ने शाह फैसल से फरमाया, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दो अजीज सहाबा जिन्हें एक जमाने में दरिया दजला तिग्रिस के किनारे दफन किया गया था, अब उनकी कब्रों तक पानी पहुंच रहा है और दरिया का पानी तेजी से अपना रुख बदल रहा है। अब जबकि तू इस सरजमीन का हाकिम है, यह तेरी जिम्मेदारी है कि तू इन मुकद्दस अमानतों को महफूज मुकाम पर मुंतकिल करवा दे। सुबह जब शाह फैसला की आंख खुली तो उन्होंने मुफ्ती आजम इराक से राब्ता करने का इरादा किया, मगर मुफ्ती साहब अपनी मसरूफियत की वजह से फौरन नहीं मिल सके। दूसरी रात फिर वही ख्वाब आया और हजरत हुजैफा बिन यमान रजियल्लाहु अन्हु ने वही तकीद दोहराई। मगर दूसरी रात के इस ख्वाब के बाद भी शाह फैसल के दिल में उलझन रही कि क्या किया जाए, कैसे किया जाए। प्यारे दोस्तों, तीसरी रात का वाकया भी अजीब हुआ। उसी रात फिर से शाह फैसल को ख्वाब में हजरत हुजैफा बिन यमान रजियल्लाहु अन्हु की जियारत हुई, जिन्होंने फिर वही तकीद फरमाई कि उनकी और दूसरे सहाबी की कब्रें पानी की वजह से मुतासिर हो रही हैं। मगर दोस्तों, क्या आप जानते हैं उसी तीसरी रात मुफ्ती आजम इराक को भी यही ख्वाब नजर आया। सोचिए, क्या यह महज इत्तेफाक था या फिर रब कायनात की तरफ से एक इशारा था? सुबह होते ही मुफ्ती आजम ने फौरन वजीर आजम के जरिए शाह फैसल से मुलाकात तय की। जब मुफ्ती साहब ने अपना ख्वाब शाह फैसल से बयान किया तो शाह फैसल की आंखें हैरत से खुली की खुली रह गईं, क्योंकि वही ख्वाब पिछले 3 रातों से शाह फैसल को भी दिख रहा था। अब सवाल यह था कि क्या यह सिलसिला सिर्फ ख्वाब तक महदूद है या अल्लाह ताला का हुक्म है कि अब इन मुकद्दस अमानतों को महफूज किया जाए। इस खबर ने पूरे बगदाद और इसके आसपास के इलाके में हलचल मचा दी। लोग अलग अलग बातें करने लगे। क्या कब्रों को खोला जा सकता है? क्या शरई तौर पर यह दुरुस्त होगा? क्या सहाबाए किराम की कब्रों को तामीर और तहफ़्फ़ुज़ की गर्ज से खोला जा सकता है? आखिरकार उलमाए किराम और मुफ्तियान इकराम के दरमियान मशविरों के बाद एक शरई फतवा जारी हुआ, जिसमें कहा गया कि इस खास सूरत हाल में कब्रों को खोला जा सकता है ताकि सहाबा किराम रजियल्लाहु अन्हुम की बॉडीज पानी से महफूज रखी जा सके। हुकूमत ने फिर दिन और वक्त का ऐलान कर दिया।
वह मुबारक दिन रखा गया 10 जिलहिज्जा का। जब वह दिन आया तो बगदाद की गलियां और सड़कें ईमान अफरोज मंजर से भर उठीं। दूर दराज से लोग इस नज़ारे को देखने पहुंचे कि आखिर सहाबा ए किराम की कब्रें किस तरह से खोली जाएंगी। लोगों के दिलों में सवाल उठ रहे थे, जिनकी कब्रें खोली जाएंगी वो कौन मुकद्दस हस्तियां हैं? क्या उनके जिस्म बाकायदा महफूज मिलेंगे? क्या हदीस रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में जो बयान हुआ वह हकीकत बनकर नजर आएगा? प्यारे दोस्तों, आइए पहले जान लें कि ये दो अजीम सहाबी कौन थे। उनमें एक थे हजरत जाबिर बिन अब्दुल्लाह रजी अल्लाहु ताला अन्हु और दूसरे थे हजरत हुजैफा बिन यमान रजी अल्लाहु ताला अन्हु। जी हां दोस्तों, वही हजरत हुजैफा बिन यमान जिन्हें राजदार ए रसूल कहा जाता है, क्योंकि राज को राज रखने की जो सलाहियत अल्लाह ने उन्हें अता की थी वह किसी और को हासिल नहीं थी। यही वजह थी कि रहमतुल लिल आलमीन हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने अहम उमूरी और उम्मत के अहम राजात उनसे बयान फरमाते थे। यहां तक कि उन मुनाफिकों के नाम भी जो इस्लाम की शक्ल में छुपे दुश्मन थे सिर्फ हजरत हुजैफा बिन यमान रज़ियल्लाहु अन्हु को बताए गए थे और उन्हें जिम्मा सौंपा गया था कि वह उनके हालात पर नजर रखें। हजरत हुजैफा रज़ियल्लाहु अन्हु ने अपनी पूरी जिंदगी इस अमानत को महफूज रखा। यहां तक कि खिलाफत राशिदा के दौर में भी जब हजरत अब्बू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु अन्हु और हजरत उमर बिन खत्ताब रज़ियल्लाहु अन्हु जैसे खलीफा उनसे मशवरा लिया करते थे, तब भी उन्होंने उन नामों को जाहिर नहीं किया, बल्कि जहां जरूरत पड़ी सही मशवरा देकर उम्मत की रहनुमाई फरमाई। प्यारे दोस्तों, तवारीख ए इस्लाम में नकल किया गया है कि दूसरे खलीफा हजरत उमर बिन खत्ताब रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने अपनी हुकूमत के दौर में एक नफीस हिकमत अमली इख्तियार की थी। जब भी किसी शख्स का इंतकाल होता, हजरत उमर रज़ियल्लाहु अन्हु निगाह रखते कि हजरत हुजैफा बिन यमान रज़ियल्लाहु अन्हु उस जनाजे में शरीक हुए या नहीं। अगर उन्हें इल्म होता कि हजरत हुजैफा रज़ियल्लाहु अन्हु ने उस जनाजे में शिरकत नहीं की तो वह समझ जाते कि शायद मरहूम का हाल कुछ ऐसा था जिसे बयान नहीं किया जा सकता और खामोशी से तदबीर करते। आपको बता दें कि खिलाफत ए राशिदा के दौर में ही हजरत हुजैफा रज़ियल्लाहु अन्हु को कूफा और आसपास के इलाकों का गवर्नर मुकर्रर किया गया था, जो आज के दौर में इराक का हिस्सा है। फिर 36 हिजरी में यानी 656 ईस्वी में आप ही के इलाके में अल मदायन नामी शहर में आपका विसाल हुआ, जो दरिया ए दजला टीग्रिस रिवर के किनारे वाक़े है। अब आइए उस करामाती वाक़िए की तरफ लौटते हैं। सदियां गुजर जाने के बाद जब इराक की सरजमीन पर हजारों लोगों की मौजूदगी में इन दो अजीम साहबा की कब्रें खोली गईं, तो वहां मौजूद हर शख्स दंग रह गया। जैसा कि उम्मत ने किताबों में पढ़ा था और बुजुर्गों से सुना था, वैसा ही मंजर सामने आया। कब्रों में मौजूद कफन बिल्कुल साफ और उजला था और जिस्म ऐसे थे जैसे अभी अभी लिटाए गए हों, गोया की नींद में आराम फरमा रहे हों। रिवायतों में आता है कि उस वक्त एक जर्मन डॉक्टर भी वहां मौजूद था, जिसने शाह ए इराक से खास इजाजत तलब की कि वह करीब से इन मुकद्दस अजसाद को देख सके। जब उसने अपनी आंखों से देखा कि सदियों बाद भी इन अजीम साहबा के जिस्म पाक और महफूज हैं, तो उसका दिल हक की गवाही देने पर मजबूर हो गया और उसने वहीं पर कलिमा ए तैयबा पढ़कर इस्लाम कबूल कर लिया। ये देखिए अल्लाह ताला की कुदरत का करिश्मा कि जिन अजसाद ए मुतहर को लोग मिट्टी में गल जाने वाला समझते हैं, वही अजसाद अल्लाह के हुक्म से महफूज रहते हैं। उसके बाद इन अजसाद ए पाक को ताजीम और एहतराम के साथ दूसरी महफूज जगह दफन किया गया। बताया जाता है कि हजरत सलमान अल फारसी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के मुकद्दस मजार के करीब ही इन्हें दोबारा दफन किया गया। सुभान अल्लाह। ये वाकया हमें याद दिलाता है कि अहले ईमान के लिए अल्लाह ताला की निशानियां हर दौर में जाहिर होती रहती हैं, बस जरूरत है उन्हें देखने वाली निगाह और ईमान वाली दिल की। दोस्तों, अब इस वीडियो के अगले हिस्से में हम आपको एक ऐसे करिश्मे के बारे में बताने जा रहे हैं जो आज भी दुनिया भर के इल्म वालों, साइंसदानों और माहिरीन को हैरान करके रखे हुए है। ये करिश्मा जुड़ा है हजरत अब्बास अलमदार रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के रोजा ए मुबारक से। ताज्जुब की बात यह है कि करीब 1400 साल से हजरत अब्बास अलमदार रज़ियल्लाहु अन्हु की मजार शरीफ से बराबर पानी निकलता चला आ रहा है। न कोई झरना, न कोई बाहरी नहर, मगर पानी है कि रुकता ही नहीं। अब सोचने वाली बात यह है
कि आखिर यह पानी आता कहाँ से है और कहाँ चला जाता है। कोई साइंसदान आज तक इसकी वजह समझ नहीं सका। बस यह पानी रोजा मुबारक के आसपास ही चक्कर काटता रहता है। मगर अल्लाह ताला की कुदरत देखिए कि ना तो कभी यह पानी सड़ता है, ना इसमें बदबू आती है, ना ही इसमें कोई गंदगी पैदा होती है। इतने अरसे से यह पानी न कभी ज्यादा होता है न कम होता है। क्या आपने दुनिया में कभी ऐसा कोई और वाकया सुना है? इतना ही नहीं, जब बर्तानिया के कुछ साइंसदानों की टीम ने भी इस करिश्मे को समझने की कोशिश की तो उनकी तहकीक का नतीजा सुनकर आप भी दंग रह जाएंगे। इसलिए भाइयों और बहनों, इस वीडियो को आखिर तक जरूर देखिएगा ताकि आप जान सकें कि यह पानी हजरत अब्बास अलमदार रजी अल्लाहु अन्हु की मजार मुबारक से क्यों और कैसे जुड़ा हुआ है और कैसे यह करिश्मा आज भी कयामत तक के लिए अल्लाह ताला की निशानी बनकर खड़ा है। प्यारे दोस्तों, सबसे पहले एक अहम हकीकत जान लीजिए कि इराक की सरजमीन पर ज्यादातर इलाकों में पानी खारा और नमकीन ही पाया जाता है। ऐसे में हजरत अब्बास अलमदार रजी अल्लाहु ताला अन्हु के रोजा मुबारक पर मीठे और साफ पानी का मौजूद रहना यकीनन अल्लाह रब्बुल इज्जत की तरफ से एक अजीम करिश्मा है। ये करिश्मा सिर्फ आम इंसानों को ही नहीं बल्कि आज की साइंस और तकनीक पर इतराने वाले बड़े बड़े साइंसदानों को भी सोच में डाल देता है। यही वजह है कि दुनिया भर के इल्म वाले आज तक इस बात की तह तक नहीं पहुंच सके कि आखिर यह शफाफ और मीठा पानी आता कहां से है और फिर कहां चला जाता है और क्यों आज तक इसकी रंगत और जायका कभी तब्दील नहीं हुआ। अब आइए इस करिश्मे की हकीकत को समझते हैं। हजरत अब्बास अलमदार रज़ी अल्लाहु ताला अन्हु, जो हजरत अली अलैहिस्सलाम और उम्मुल बनीन के जलीलुल कदर फर्जंद थे, इमामुल हुसैन अलैहिस्सलाम के सच्चे मददगार और वफादार भाई थे। जब 61 हिजरी में मैदान ए करबला में हक और बातिल के दरमियान जंग का आगाज हुआ, उस वक्त हजरत अब्बास अलमदार ने अपने आका इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़े होकर मुकाबला किया और आखिरकार राह हक में शहादत का मुकाम पाया। करबला में जब पानी पर पाबंदी लगा दी गई और बच्चे 3 दिन की प्यास से तड़पने लगे, तब इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के इशारे पर हजरत अब्बास अलमदार ने प्यासों के लिए पानी लाने का इरादा किया। अपने इरादे की सच्चाई और अल्लाह पर भरोसे के साथ आप दुश्मन की भारी फौज को चीरते हुए नहरे फुरात तक पहुंचे और मशकीजा पानी से भर लिया। यहां यह बात वाजह कर दें कि दुश्मनों की तादाद हजारों में थी, लेकिन असल में 30,000 की बात अक्सर जुबान पर चली आती है, जबकि हकीकत में फौज की तादाद उससे कम बताई जाती है। मगर इससे हजरत अब्बास अलमदार की बहादुरी में कोई फर्क नहीं आता। पानी भर लेने के बाद जब आप वापस खेमों की तरफ लौटने लगे ताकि प्यासों के हलक तर कर सकें, तभी दुश्मनों ने चारों तरफ से हमला कर दिया। इस नापाक हमले में पहले आपके एक हाथ को शहीद कर दिया गया, फिर दूसरा हाथ भी जुदा कर दिया गया। मगर इसके बावजूद हजरत अब्बास अलमदार ने मशकीजा को अपने दांतों में दबा लिया और अपने कदमों को खेमे की तरफ बढ़ाते रहे ताकि बच्चों की प्यास बुझा सकें। यह मंजर गवाह है कि कैसे अल्लाह के नेक बंदे अपनी आखिरी सांस तक उम्मत की खिदमत और अहले बैत की वफादारी में जान लुटा देते हैं। प्यारे दोस्तों, कहते हैं कि जब हजरत अब्बास अलमदार रजी अल्लाहु ताला अन्हु मशकीजा लेकर खेमों की तरफ बढ़ रहे थे, तभी उन जालिमों में से एक ने पीछे से धोखे से वार कर दिया। इस वार से हजरत अब्बास अलमदार वहीं पर जख्मी होकर गिर पड़े और अल्लाह की राह में शहादत हासिल कर ली। उस वक्त जो पानी आप मशकीजे में भरकर लाए थे, वह पानी वहीं जमीन पर बह गया। उसी जगह जहां आपकी शहादत हुई, वहीं पर आपको दफन कर दिया गया और फिर बाद में उसी मुकद्दस जगह पर आपका रोजा मुबारक तामीर किया गया। कहा जाता है कि जिस पानी को आप बच्चों की प्यास बुझाने के लिए लाए थे, वह पानी आप तकदीर के फैसले की वजह से खेमों तक तो नहीं पहुंचा सके, लेकिन वह पानी उसी मुकाम पर बहा और फिर से वहीं का होकर रह गया। यह अल्लाह की कुदरत ही है कि आज तक, यानी करीब 1400 साल से उसी जगह पर वह पानी मौजूद है और उसी निस्बत से आपके रोजा मुबारक के गिर्द घूमता रहता है। एक और अहम बात जान लीजिए दोस्तों, जब करबला के मैदान में यजीदी लश्कर ने पानी पर पाबंदी लगा दी थी, उस वक्त इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम और उनके अहलो अयाल के साथ हजरत अब्बास अलमदार भी 3 दिन की शदीद प्यास में थे। जब आप पानी लेने के लिए नहरे फुरात तक पहुंचे तो आपने अल्लाह के नाम पर उस पानी को हासिल भी कर लिया। हालांकि आप भी प्यास से बेहाल थे और पानी खुद आपके सामने मौजूद था, मगर फिर भी
आपने अपने प्यारे आका इमाम हुसैन और उनके बच्चों की प्यास को याद रखते हुए एक कतरा भी पानी नहीं पिया। यही वफा और इताअत हजरत अब्बास अलमदार की पहचान बनी और उसी वफा की वजह से आप बाबुल हवाइज कहलाए। अब दोस्तों, जिस मौजज़े की हम बात कर रहे हैं उसे सही तौर पर समझने से पहले आपको सरदाब के बारे में मालूम होना जरूरी है। सरदाब वह मुकद्दस हिस्सा है जहां हजरत अब्बास अलमदार रजी अल्लाहु ताला अन्हु की हकीकी कब्र मुबारक मौजूद है। बताते हैं कि यह सरदाब 7वीं सदी हिजरी में तामीर किया गया। इसकी दीवारें बेहद मजबूत और चौड़ी बनाई गई हैं ताकि यह सालों साल महफूज रहे। इसमें कई गलियारों और तंग रास्तों का जाल बना हुआ है और बीच में जमीन पर लोहे का एक दरवाजा भी मौजूद है जो सरदाब की तरफ जाने वाले रास्ते को खोलता है। इस रास्ते पर उतरने के लिए 8 सीढ़ियां बनाई गई हैं जिनसे नीचे उतरने के बाद सरदाब का फर्श शुरू होता है। इसी सरदाब की गैलरी के करीब ही हजरत अब्बास अलमदार की कब्र मुबारक मौजूद है। वहां पर मेहराब नुमा ताक भी बने हुए हैं जिनकी तादाद 13 है और हर एक का आकार दूसरे से थोड़ा मुख्तलिफ है। दोस्तों, शेख हलीम अब्बास जिनकी उम्र अब 76 साल है, पिछले 36 साल से रोज़ा-ए हजरत अब्बास अलमदार पर खादिम आला के तौर पर खिदमत अंजाम दे रहे हैं। उन्हीं की बयानी रोशनी में यह बातें हम तक पहुंची हैं जो हमारी ईमान को मजबूत करती हैं और हजरत अब्बास अलमदार की अजमत को बयान करती हैं। दोस्तों, शेख हलीम अब्बास साहिब अपनी किताब रौजातुल अब्बू अल्फायज में बयान करते हैं कि सरदाब शरीफ में पहले यह पानी एक चश्मे की तरह बहा करता था जो एक सिरे से आता और दूसरे सिरे से निकल जाता। यह हालत करीब 400 साल तक रही जिसमें पानी लगातार उसी तरह बहता रहा। फिर अल्लाह के हुक्म से वह पानी एक ही जगह पर ठहरने लगा, मगर कभी कभी उसमें हरकत भी महसूस होती थी। मगर किसी को इल्म नहीं हो सका कि यह पानी कहां से आता है और कहां चला जाता है। शेख साहिब का गुमान है कि यह पानी रोज़ा-ए मुबारक के करीब जमीन से अल्लाह के करम से निकलता है और करीब 1400 साल से यह करिश्मा जारी है। सोचिए दोस्तों, यह अल्लाह का मौजिज़ा नहीं तो और क्या है। इस पानी की अजीब खासियत यह भी है कि सर्दियों में गर्म और गर्मियों में ठंडा रहता है। पहले लोग इसे तबर्रुक के लिए ले जाते थे। एक बार ब्रिटिश साइंसदानों की टीम भी इसके राज को समझने आई, लेकिन वह हैरान रह गई। जेम्स वुड ने लिखा कि खुदाई करते ही पानी सुराखों से नीचे चला गया, पर वह समझ नहीं पाए कि यह पानी कहां से आता है और कहां जाता है। पिछले 50 सालों से इस पानी की सतह एक जैसी है, न बढ़ती है न घटती। शेख हलीम अब्बास लिखते हैं कि पानी जमा रहने पर बदबू आ जाती है, मगर यह पानी सदियों से महकता और ताज़ा रहता है। सबसे अजीब बात, यह पानी कब्र मुबारक की दीवारों से ऊंचा होते हुए भी रोज़ा-ए हजरत अब्बास अलमदार रज़ी अल्लाहु ताला अन्हु के अंदर दाखिल नहीं होता। सुभान अल्लाह, यह अल्लाह की कुदरत का करिश्मा है। इसके बावजूद रोज़ा मुबारक के अंदर दाखिल नहीं होता। सोचिए दोस्तों, यह अल्लाह रब्बुल इज्जत का कितना बड़ा करिश्मा है कि 1400 साल से हजरत अब्बास अलमदार रज़ी अल्लाहु ताला अन्हु की कब्र मुबारक के पास पानी मौजूद है, मगर न गंदा होता है, न बदबू, न खारापन, न फंगस। जो लोग फिर भी अहले बैत की अजमत का इनकार करें, उनसे बड़ा बदनसीब कौन होगा। अहले बैत की मोहब्बत और पैरवी हम सब पर फर्ज है। दुआ है अल्लाह ताला अपने महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सदके हमें हजरत अब्बास अलमदार रज़ी अल्लाहु ताला अन्हु की ज़ियारत नसीब फरमाए और दिलों में अहले बैत की मोहब्बत को मजबूत कर दे। आमीन या रब्बल आलमीन। दिल से कहिए आमीन। प्यारे दोस्तों, अगर इस वीडियो ने अहले बैत की मोहब्बत बढ़ाई है तो लाइक कर दीजिए। इस हक की बात को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाने के लिए शेयर कर दीजिए और रूहानी और इल्मी वीडियो सबसे पहले पाने के लिए सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकॉन दबा दें। अल्लाह ताला आपको और आपके घर वालों को बरकतों से नवाजे। आमीन या रब्बल आलमीन।